आज अपने सामने एज ए पेपर यानी परीक्षा है और एक क्वेश्चन न जाने औसत की कौन सी टाइप में से पेपर में आएगा। तो इस प्रकार अब कौन सी टाइप पहले पढ़ाई वो बाद में आ सकती है, बाद में पढ़ाई वो पहले आ सकती है, सब मिक्स टाइप है। एक कुछ ऐसे भी लेंथी क्वेश्चन है जिसमें 2-3 टाइपों का मिक्सअप शेड्यूल आपको नजर आएगा। तो अब आज अपना औसत की लगभग अंतिम प्रश्नावली है, ये 22 प्रश्न है अपन ने कर लिया, तो बस बहुत है। अच्छे क्वेश्चन है, आज सारे लेवल के क्वेश्चन है। वैसे पढ़ाया है उनमें है, थोड़ा सोचना है, सोच के आराम से ढंग से सोच समझ के कैलकुलेशन करना है। और जो पहले कर लेता है उसको क्या खड़ा करना है, हाथ, क्योंकि आप पहले बताते हो फिर ध्यान भटक जाता है बाकी वालों का। हाथ ही खड़ा करना है, मेरी नजर आपके सामने है, मैं देख लूंगा। ठीक है, तैयार हो क्या? मतलब यूं ठीक मामलो जमुड़ो तो है ना, तो थे मोड़ा क्यों करो इतना है? पढ़ाई के मामले में उत्सुकता जरूरी है, बाकी की थी है तो बात नहीं कौम की है, ई जिज्ञासा तो होनी सही जेबे रखा करो। पावर इतनी तो सही है तो रीढ़ की हड्डी कर सीधी बैठो दानी है, तो बस हमारा औसत तो फिनिश है, आज के हो गए मतलब सारी टाइप है, फिर कुछ नहीं औसत में। अब औसत जिस जिस भर्ती में आएगा उस भर्ती में नामो निशान मिटा देंगे औसत का, कोई टेंशन नहीं है। चलो ये अपन ने कर लिया था, और ये करो देखे। चलो ये आप कर लोगे तो इसमें थोड़ा अनुपात समानुपात की भी बात है, करो सोचो समझो, टाइम का पूरा ध्यान रखना। आपके लिए प्रत्येक क्वेश्चन में मैं 1 मिनट दूंगा, अगले मिनट में मैं करवाऊंगा। अच्छा, सबसे छोटा कितना बता रहे हो? अच्छा 12 वर्ष, ठीक है। वैसे सरल बहुत है, नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, ऐसा कुछ नहीं है ज्यादा। तीन चौक 12 है, हो गया सबके? 6 बता रहे हो कोई? ठीक है, अपनी अपनी कॉपी पे विश्वास कीजिए, गणित आप सीख जाओगे। मामला अभी तक अपने दूसरे कॉपी में देखने वाला बाकी पड़ा है ना, तो नजर उधर घूम रही है, तेने 12 किया कहा, अपन प्रश्न ही को लिखियो नहीं, तेरे 12 कितों आया है? खुद की कॉपी में नजर रखिए, सीख जाओगे आप। बारह वर्ष आ रहा है, तुलना सीखनी है। अनुपात कुल कितने हैं, टोटल वर्ष कितना है? 48 क्या है? करवा दूं? देखिए, 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 4:5:7 है, तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी होगी? तो अब अपन को पता करना है कि टोटल 3 लड़कों की कुल आयु वास्तविकता में कितना वर्ष है और अनुपात में कितना वर्ष है, यानी कितना इकाई। अब देखो तो बताओ, तीनों की कुल आयु कितनी बनेगी? ब्लैक ठीक है? वैसे ब्लैक में तो क्वेश्चन लिखा, आपको अच्छा कौन सा लगता है? आज ये करते हैं, अपने अपने पूरा मामला फैंसी करते हैं। अभी देखो, ठीक है? हाँ, तो बताओ कुल आयु बनी कितनी? बिल्कुल, संख्या इंटू औसत करेंगे, यानी तीनों टाबरों की कुल आयु कितना वर्ष है? 48 वर्ष है। ठीक है, अब देखो 3 है, यानी अनुपात में पता करो टोटल कितनी है? 4:5:7 है, यानी कितनी है? 16। यानी सबके साथ x मानो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो आपने पता कर लिया कि कुल अनुपात में कितना है,
अनुपात में 16 है, जबकि हकीकत में कितना है, यानी 16 इकाई किसके बराबर है? तो एक इकाई का मान क्या होगा? एक इकाई 48/16 होगा कि नहीं होगा? यानी काटो तो काट दो, रहने दो तो रहने दो, चलो ठीक, एक इकाई का मान आ गया। अब इसने पूछा है सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है? इन तीनों में सबसे छोटा कौन है? 4 वाला, यानी जिसका 4 इकाई है, एक इकाई का मान यह है, तो 4 इकाई का मान कितना होगा? बहुत सरल है कि नहीं है? कभी भी ये दुनिया का कोई मास्टर पैदा नहीं हुआ है जो स्टूडेंट को ये बता सके कि इस प्रश्न में क्या करना है। प्रश्न की भाषा ही बोलती है कि इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है और किसकी तुलना करनी है और क्या पूछ रहा है। ये तो प्रश्न खुद ही कह रहा है। इसने एक तो ये औसत दिया जिससे कुल निकाली, एक अनुपात दिया जिससे अपन ने अनुपातों का इकाई निकाल दी, यानी 16 इकाई 48 के बराबर, एक इकाई 48/16 के बराबर। अब छोटे बच्चे की, सबसे छोटे लड़के की निकालनी जिसकी आयु 4 इकाई है, तो गुणा किससे कर दिया अपन ने? 4 से। अब कर दो 16 का भाग 48 में कितनी बार? 3 बार, और 3 चौक कितना हुआ? 12। यानी अपना राइट आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन, 12 वर्ष। आई बात समझ में? बहुत सरल है। आगे बढ़ूं? ठीक है, चलो, यह मामला थोड़ा क्या है, रसगुल्लों का है। हाँ, शादी का मामला है, करो देखे। आज आपको करना चाहिए क्योंकि मैंने 3 दिन करवा दिए, अब बारी आज आपकी है। मिलाओ आराम से। उन्नीस? अच्छा, कोई 19 बता रहा है, कोई 28 पॉइंट। अच्छा, चलो करते हैं। बुरे परिवार की औसत आयु, पर्सन लास्ट में क्या कह रहा है, क्या निकालना है? हाँ, गणित की मैं आपको एक एक मोड बताता हूं। कभी भी जब गणित का क्वेश्चन करते हैं, पहले पूरे क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर उस बात के नीचे अंडरलाइन करना है कि पूछना क्या चाहता है, और फिर अपने के दिमाग में ये सोचना है कि जो पूछना चाहता है उस तक अपने पास पहुंचने का रास्ता क्या है, उस रास्ते से चलिए, अपने आप यहां पहुंच जाएंगे। अब ये कह रहा है पूरे परिवार की औसत आयु ज्ञात करनी है, इसका मतलब पूरे परिवार की टोटल आयु और टोटल सदस्यों का अपन को पता चल जाए ना, तो अपन औसत आयु निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? तो टोटल आयु निकालो। देखो, शादी के समय एक औरत और एक उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। अब देखो, शादी हुई है तब जने कितने हैं? 2, और औसत आयु कितनी है? ये शादी के समय दोनों की टोटल आयु थी, ठीक नहीं थी? चलो ठीक, प्लस 5 वर्ष बाद, अब देखो 5 वर्ष निकले हैं, तो 5 वर्ष तो महिला की उम्र बढ़ी है और 5 वर्ष ही किसकी बढ़ी है? दोनों की बढ़ी है। यानी 2 कैंडिडेट कितनी कितनी आयु बढ़ी? 5। और इसके साथ में अब वर्तमान में पूछ रहा है ना, वर्तमान में वो हो गए, और 1 वर्ष का इनके क्या है? बच्चा। ये पूरे टोटल परिवार की आयु है, और अब कुल सदस्य कितने बन गए हैं? 3। बहुत सरल है, कुछ नहीं है ऐसा। अब इसको हल करो, देखे ये कितने हो गए? 57। 46 प्लस 10 प्लस 1, 57 ही हो रहे हैं ना? हाँ, 57 में किसका भाग देना है? अब पूरा तो जा नहीं रहा है, क्यों जा रहा है? हाँ, 19 सही बात है, नहीं तो 19 वाला तो इस बार बहुत बिल्कुल राइट है। चलो, यानी 19, ए ऑप्शन राइट। आ रहा है समझ में? किसको नहीं आ रहा है? सबको आ रहा है? ठीक, चलो, ये तो मैंने कल करवाया इस टाइप का। अब 0.2 से डरना मत, कुछ है नहीं ऐसा।
हो गया। हाँ, इतने टाइम में हो रहा है तब आपका मैनेज अच्छा है। वैसे ही अब आपकी समय सीमा पूरी होती है। देखिए, कोई चिंता करे जैसी बात नहीं है। 10 अच्छा 40 है, ठीक है। क्या हुआ? 40 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? 15। तो 40 इंटू 15 टोटल कितनी थी पहले इनकी? अरे कितनी होगी? बिल्कुल, ये 15 गुणा 4 ही तो करना है, जीरा लगा दिया। अब क्या करे, 10 विद्यार्थी और आ गए हैं। कितने आए विद्यार्थी? अब कितने हो गए टोटल कैंडिडेट? 50। और अब क्या कह रहा है, आने पे औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। पहले 15 थी, अब आयु कितनी बन गई? 15.2 बनी है ना। चलो ठीक है। अब कितनी हुई कुल? अरे कितनी हुई? 15.75 कितनी हो रही है? 850। गुणा किया है ना आपने? 850 आ रहे हैं ना? क्यों नहीं किया अभी गुणा? मेरे हिसाब से 850 होना चाहिए। कितने आ रहे या फर्क है? पता नहीं, आप जानो। अरे इतना तो कर लिया करो ना। ये 5 कर लो, कितना हुआ? 10। 750 फर्क है इस बात में तो आपके। अभी करना ही पड़ेगा मेरे को। अरे कितना आ रहा है? 760 आ रहा है। ठीक ठीक ठीक। अब देखो कितनी बड़ी। अरे कितनी बड़ी? 160 वर्ष बड़ी। अब आगे क्या पूछ रहा है, नए विद्यार्थियों की औसत आयु क्या है? 160 वर्ष। अब नए विद्यार्थियों की औसत आयु क्या थी? नए विद्यार्थियों की आयु है ये। अरे देखो, पहले 40 ही थे, जो बड़ी वो नए आए हैं उनकी है। नए आए उनकी कुल आयु कितनी? 160। और कुल कैंडिडेट कितने? तो औसत आयु कितनी? 16 वर्ष। सही है ना? हाँ, आपने गुणा सही बताया है। तो है कुछ नहीं, गुणा करना है थोड़ा सा बस। मैं गुणे वाली आपके झंझट मारी उस दिन निकाल रहा था, जिस दिन मैंने कहा था ना अनुमान से औसत ले लो। वो तरीका आप उस दिन से अप्लाई करते हैं, अब तक पक्का हो जाता आपके। वो तरीका मैं इसलिए बता रहा था कि उसमें आपको गुणे करने वाली जो कैलकुलेशन थी वो बहुत कम करनी पड़ती थी। वो कंसेप्ट आपके लिए मैं लाया, लेकिन आपने कहा हम तो हमारे पुराने रवैये से करेंगे। फिर मैंने एक दिन से ही उस कंसेप्ट को छोड़ा। वैसे है कुछ नहीं, ऐसे आप कर लोगे 1 मिनट में इस क्वेश्चन को, कर लोगे ना? ठीक है। हो सबके जाना चाहिए, आधों के होने से काम का नहीं। आधे तो बिना पढ़े पहले भी कर लेते थे। सबके हो जाना जरूरी है। और सब क्वेश्चन सबके पीछे वाले हो रहा है। ठीक है, ये मामला करवाऊं? क्या करोगे? चलो करो, प्रयास करो। 1 मिनट आपके लिए। आज क्या है, क्वेश्चन सब अलग अलग टाइप के आ रहे हैं ना, इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन को अपने हिसाब से सोचना है।
अनुमान से ले लो, राम की इतनी है तो बेटे की इतनी बनेगी, राम के बाप की इतनी बनेगी, पीछे एक्स मान लो। चलो इधर देखें, करते हैं क्वेश्चन को, पढ़ते हैं क्या कह रहा है। क्यों कर रहे हो, चल रहा है प्रयास, करो। पोस्ट में एडवांस से एडवांस लेवल यहां तक आता है क्वेश्चन। दिल्ली पुलिस में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, एसएससी में इससे इजी क्वेश्चन आते हैं। चलो देखो, राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुणी है तथा उसके पिता की आयु, किसके, राम के पिता की, यहां संदर्भ राम से लिया हुआ है। राम की वर्तमान आयु पुत्र की तो 3 गुनी है तथा उसकी पिता की आयु का 2/5 है। जो राम की आयु है ना, वो पिता की आयु का कितना है, 2/, यानी जिसके पीछे का की के लगा हुआ होता है उसका संबंध हमेशा किससे होता है, नीचे वाले से होता है। यानी राम का पिता यदि 5 वर्ष का है तो राम कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि इस बात को देखना है किसकी तुलना किससे की जा रही है। जिसके पीछे का की के का संबंध हो वो हमेशा हर को परिभाषित करता है, और जिसका मान और बाद में जिससे तुलना की जाती है वो हमेशा अंश को करता है। इस भिन्न से डरना नहीं है। यदि राम का पिता 5x है तो राम की आयु कितना x हो गई, 2x। इतनी बात समझ में आ गई? अब राम और बेटे की तुलना करो। राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की 3 गुना है, यानी ये तिगुना है। ये बेटे से क्या है, तो राम, देखो मैं आपको कह दूं कि 6 2 से कितना गुना है, अरे भाई 6 3 गुना, और 6 का 2 क्या है, 2/3 है, 2/, ये बात, यानी ये जैसे मैं कह दूं ना कि 2 का 6 क्या है, उस प्रकार वही बात है कि राम तो तिगुना है, पुत्र उसकी, राम यदि तिगुना है तो पुत्र उसका तीसरा भाग है। भाई एक चीज डबल होती है तो दूसरी उसकी क्या होती है, आधी। आधी का मतलब 1/2 यानी दूसरा भाग, आधे का मतलब दूसरा भाग। एक तिगुणी है तो दूसरी उस, जैसे राम है वो बेटे का तिगुना है, इसका मतलब बेटा राम का क्या है, तीसरा हिस्सा है। यानी राम की आयु 2x है तो बेटे की आयु क्या बन जाएगी, 2x/3। वैसे सरल बहुत है, इसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं सोचना पड़ेगा। प्रश्न की भाषा से कहानी आ रही है। अब आपको लगे तो सरल कर दो, ये 3 है, 3 सबसे गुणा कर दो, 3 से सभी को कर दिया, 3 से गुणा, ये 3 से 3 कट गया तो पुत्र है 2x, राम है 6x और पिता है 15x। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अब चलो, अब अपन को टोटल अनुपात कितने पता कर लो, कितने हैं, क्योंकि औसत में हमेशा टोटल की जरूरत पड़ेगी। अब देखो तीनों की औसत आयु कितनी है, 46, तो पहले अनुपात में कुल कितना है देख लो, कितना है टोटल, ये तीनों कितना हो रहा है, 23। चलो यानी टोटल 23x है। टोटल 23x, यानी अनुपात में तो कितना है 23x, लेकिन हकीकत में कितना है 46 इंटू कैंडिडेट कुल कितने हैं 3, तीनों की औसत आयु। अब अपने पास x का मान आ जाएगा
फिर पुत्र का पूछेगा तो 2 से गुणा कर देंगे, राम का पूछेगा तो 6 से गुणा कर देंगे, और राम के पिता की पूछेगा तो 15 से कर देंगे, अंतर पूछेगा तो निकाल के कर देंगे जो भी होगा। अब देखो x का मान निकालना है, 46 इंटू 3 बटे क्या आ गया 23, ये से कट गया कितनी बार 2 बार, x का मान कितना आया 6। अब क्या कह रहा है, राम की वर्तमान आयु तथा उसके पिता की वर्तमान आयु का अंतर क्या है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो राम की वर्तमान आयु कितनी है, हाँ 6x है तो 36 बन गई, और पिता की, या तो इनका अंतर निकाल दो। देखो इनका अनुपात में अंतर कितना है 5, 15 और 6 का 7x है कि नहीं है, देखो 7x है और x का मान 6 है, तो बताओ क्या हो जाएगा 7 इंटू 6 कितने वर्ष का अंतर है, कितना x का, अच्छा 9x का है, 9x। अरे 15 में से 6 गए, शेष कितने बचे 9x तो हो गया 9 इंटू 6 कितना 54 ही होता है ना। हाँ अब समझो, आप ये भी कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। क्या यहाँ x तक सबके क्लियर है कि नहीं है, मैं यहां से बता देता हूं। देखो ये कहानी अनुपात समानुपात पूरी, अगला टॉपिक अपन अनुपात समानुपात ही लेंगे, अगला प्रतिशत लेंगे, उसके बाद गणित में बेसिक का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। वैसे बेसिक वहां तक पूरा नहीं हुआ, बेसिक में औसत अनुपात समानुपात और प्रतिशत ये भी एक प्रकार की बेसिक ही है। यहां तक आने के बाद आपको कैलकुलेशन के लिए कोई नया तरीका बाद में सीखने के लिए बचता नहीं है। यहां तक तो आपके सामने कैलकुलेशन के खूब तरीके आ रहे हैं। अब समझो, जैसी बात थी, यदि पिता 5x है तो राम बन गया 2x, राम तिगुना था तो बेटा उसका तीसरा हिस्सा है, इसलिए 3 का भाग दिया। फिर अपन को लगा कि बट्टा में कैलकुलेशन नहीं होगा, तो अपन क्या कर लेते हैं, जो बट्टा था उससे सभी को गुणा कर दो, ताकि इसके तो कट जाए, सिंगल संख्या बन जाए, और इससे यदि गुणा किया है तो इससे भी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अनुपात में समान संख्या से गुणा करने पर या समान संख्या से भाग देने पर अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हो गया। अब अपने पास टोटल, और टोटल से अपन ने तुलना की, x का मान आ गया। अब बारी बारी से अलग अलग पूछता तो भी ठीक, एंड यदि आप चाहे, मैंने इन दोनों का अंतर निकाला, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते थे, ये 36 का है और 15 छक्के कितने होते हैं, 15 छक्के बिल्कुल 90, और 90 में से 36 निकालते तो भी आंसर कितना आता 54 आ जाता, आता कि नहीं आता। एंड मैंने सीधा कर दिया, अपने तो 15 में से 6 घटा दो, फिर 9x जो अंतर है और x का मान 6 है, तो टोटल कितना है पता चल जाएगा। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही है, आ रही है ना, ठीक है। ये अपनी गारंटी है कि इस मैटर में आपको वही चीजें सिखा रहा हूं जो पर्सन में से निकल रही है। अपने लिए नया कोई रटी रटाई विधि या रटा रटाया कॉन्सेप्ट या कोई किताब की भाषा फॉलो करे वो जरूरी नहीं, क्योंकि एग्जाम में अपने पास ना किताब होगी ना कॉन्सेप्ट होगा। एग्जाम में स्लाइड के ऊपर पर्सन होगा और हाथ में क्या होगा, पेन, और उस पर्सन को देखकर जो दिमाग में ख्याल आएगा और उत्तर तक पहुंचाने में अपनी सहायता सिर्फ कौन कर सकता है, पर्सन ही कर सकता है। इसलिए पर्सन को ही आधार मानो, पर्सन से ही लाइनें ढूंढ के निकालो, पर्सन से ही कंसेप्ट पैदा करो, अपनी भाषा के अनुसार ढड़ो और हल करो, तभी मामला जमेगा। मैं आपको समझा रहा हूं तब आराम से, बाकी फटाफट ये जुड़ने में भाग देने में कट गया, फिर 9 के पाड़े सबको आ रहे हैं, नॉर्मल सा अंतर है, अपने आप पता चल जाता है। यानी 1 मिनट लगेगा, कितना, 1 मिनट में ये सोल्व हो जाता है।